my YouTube channel. Today we will learn about the gerund. What is the difference between simple gerund and perfect gerund? इसके पहले मैं आपको gerund के 3 वीडियोस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. gerund क्या होता है और कितने प्रकार से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह से हमने सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम देख रहे हैं सिंपल gerund और परफेक्ट gerund के बारे में. मेरे फॉलोअर्स में कुछ की डिमांड थी कि मैं परफेक्ट gerund पर वीडियो बनाऊं, तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे दोनों के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, कहाँ पर सिंपल gerund उपयोग में आता है और कहाँ पर परफेक्ट gerund उपयोग में आएगा. ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव को पढ़ा था. तो देखते हैं सबसे पहले gerund होता क्या है. gerund वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ जाए और वो एक वर्ब न होकर के नाउन की तरह उपयोग में आए तो उसे हम gerund कहते हैं. इफ अ वर्ब इज एडेड विद ing and used as a noun in a sentence, that is called gerund. Like eating, dancing, smoking, painting, इस तरह से. एग्जाम्पल्स देखिए. gerund को दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, एक्टिव फॉर्म और पेसिव फॉर्म. तो एक सिंपल gerund एक्टिव फॉर्म किस तरह से यूज होगा. I enjoyed eating food. Dancing is good for health. देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है आई, एंजॉयड जो है वर्ब की तरह यूज हो रहा है और वर्ब का ऑब्जेक्ट है ईटिंग. तो ईटिंग यहाँ पर वर्ब न होकर के gerund है. इसी तरह से डांसिंग एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो डांसिंग इज अ gerund इन दिस सेंटेंस. वर्ब प्लस ing ग्रामेटिकली नाउन का काम करे तब हम इसे सिंपल gerund की तरह यूज करते हैं. इसका पेसिव फॉर्म किस तरह यूज होगा. being plus third form of the verb. We use it to refer to an action working as a noun that subjects receive not does. यानी जब हम verb plus being plus verb की थर्ड फॉर्म इस तरह से यूज करें कि वह एक नाउन की तरह यूज हो, एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो और वह एक एक्शन को रिसीवर की तरह ले, ना कि डूअर्स की तरह, तब हम इसे पेसिव फॉर्म कहेंगे gerund का. दैट मीन्स सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन नॉट डज. आप एक्शन कर नहीं रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं. somebody else is doing the action. एक्शन कोई और कर रहा है और सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तब वो पेसिव फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉयड बीइंग डाउटेड. I enjoyed being doubted. Being doubted is object and it is like the gerund, and the subject is not doing the action of doubting, but he is doubted by someone else. Means someone else is doing the action, that is being doubted. She regrets being married. She regrets being married. Means being married is a passive form of gerund. He doesn't like being called by his name. उसे अपने नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं है. उसे पसंद नहीं बुलाया जाना. Being called is a passive form of gerund. So being plus third form of the verb is like the passive gerund. Simple gerund का passive form होता है being plus third form of the verb. अब देखिए परफेक्ट gerund क्या होता है. परफेक्ट gerund मीन्स, जैसे हम टेंसेस में पढ़ते हैं, परफेक्ट मीन्स काम का पूरा हो चुका होना. तो जब एक्टिव फॉर्म में होगा, व्हेन यू वांट टू रिफर टू टाइम दैट इज प्रीवियस देन दैट ऑफ द मेन वर्ब, इट इज यूज एज अ परफेक्ट gerund. कोई काम जो पहले ही हो चुका हो उसको बताने के लिए, उस एक्शन को बताने के लिए हम हैविंग वर्ब को यूज करेंगे और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द परफेक्ट gerund. एग्जाम्पल्स देखिए इसके. ही डिनाइड हैविंग स्टोलन मनी यस्टरडे. उसने पैसे चुराए जाने का से इनकार किया. मतलब पैसे उसने नहीं चुराए, किसी और ने चुराए हैं, लेकिन उसने पैसे चुराए जाने का से इनकार किया. इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन द मनी. उस पर पैसे चुराए जाने का आरोप लगाया गया. ही वॉज एक्यूज्ड, उस पर आरोप लगाया गया, ऑफ हैविंग स्टोलन द मनी, मनी चुराए जाने का आरोप लगाया गया.
आई एम सॉरी फॉर हैविंग मेड अ मिस्टेक। गलती करने के लिए मुझे खेद है, या गलती होने पर मुझे खेद है। या वी कैन से दिस सेंटेंसेस विद सिंपल gerund लाइक वी डिनाइड स्टीलिंग मनी, है ना। ही डिनाइड हैविंग स्टोलन मनी को हम बोल सकते हैं ही डिनाइड स्टीलिंग मनी। शी इज हैप्पी अबाउट हैविंग पास्ड द एग्जाम। एग्जाम पास होने पर वह खुश हुआ, इस तरह से। तो जब हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट gerund। जब हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं तो वो होता है परफेक्ट gerund का एक्टिव फॉर्म। परफेक्ट gerund का पैसिव फॉर्म किस तरह से बनेगा? परफेक्ट gerund का पैसिव फॉर्म बनाने के लिए फॉर्मूला होगा हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, ही डिनाइड हैविंग बीन बीटन। ही डिनाइड व्हाट? हैविंग बीन बीटन और बीटन बाय समवन एल्स। Since he is receiving the action, so it is called passive form of the perfect gerund। passive form में कभी भी एक्शन को रिसीव किया जाता है, ना कि किया जाता है। तो सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द एक्शन बट रिसीविंग द एक्शन, दैट इज कॉल्ड द पेसिव फॉर्म। और परफेक्ट gerund का पेसिव फॉर्म होगा हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इसकी पहचान है। एग्जाम्पल्स देखिए, रेयन इज एक्साइटेड अबाउट हैविंग बीन सिलेक्टेड फॉर अ ट्रिप। रेयान ट्रिप के लिए सिलेक्ट किए जाने पर खुश था या एक्साइटेड था। तो सिलेक्ट किसने किया? किसी और के द्वारा सिलेक्ट किया गया, और वो क्या था? एक्साइटेड था। रेयान वॉज एक्साइटेड किस चीज के लिए? हैविंग बीन सिलेक्टेड फॉर ट्रिप, एंड समवन एल्स इज सिलेक्टेड। So because somebody is doing it, it is called passive, and because time is already done of action, that is why it is perfect. So these all is the about two types of gerund, सिंपल एंड परफेक्ट gerund। इसमें आज हमने पढ़ा कि सिंपल gerund में एक्टिव और पैसिव फॉर्म किस तरह से यूज होते हैं। एक्टिव फॉर्म में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, और पैसिव फॉर्म में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही परफेक्ट gerund में एक्टिव फॉर्म में आता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पैसिव में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो फ्रेंड्स, बहुत आसान नहीं है समझना, लेकिन बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, पॉज करके वीडियोस को 2-3 बार देखेंगे, तो आपको परफेक्ट और सिंपल gerund में अंतर समझ में आ जाएगा। इसके एक्टिव और पैसिव फॉर्म के यूज़ किस तरह से होते हैं, इसको भी आप समझिए, और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे लर्न करने की प्रैक्टिस करिए। इसके पहले वाले gerund और इन्फिनेटिव वाले वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।